बाबाओं की सबसे ज़्यादा शक्तियां और चमत्कार भारत में ही पाए जाते हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि इनकी इतनी शक्तियों और चमत्कारों के बावजूद भारत विश्व में सैकड़ों सालों से गुलाम रहे देशों में तीसरे पायदान पर आता है। ये देश गरीबी, गंदगी, अनुशासनहीनता, लालच, भ्रष्टाचार, अंधभक्ति जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन ये बाबा आज तक देश का कल्याण नहीं कर सके। कोई हिंदू राष्ट्र बनाने की शपथ दिला रहा है तो कोई पड़ोसी देश बांग्लादेश में भक्ति के झंडे गाड़ रहा है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 9779100200 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। पिछले 10 सालों में इस देश में बाबाओं का ऐसा जमावड़ा हो गया है कि जिधर देखो उधर गली गली ये डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन किसी की कोई बिसात कि कोई सवाल कर दे। इन महानुभाव ने कोशिश की थी और इनके जैसे कितनों ने करके देख ली। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही कि इस देश में आरोपित को नहीं बल्कि उसकी रिपोर्ट करने वाले पर मुकदमा किया जाता है, और कोई बोल भी कैसे सकता है? इन बाबाओं से ज्यादा ताकतवर कौन है? मंदिर ट्रस्ट में जितना हजारों करोड़ रुपया जा रहा है, जिस तरह नेता इनके आसपास मंडरा रहे हैं, इनके आगे माथा टेकने जाते हैं। क्या संभव है कि आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकें जहां ढोंगना बेचा जा रहा हो? और ये हर समुदाय के लिए लागू होती है बात। अभी एक नए बाबा काफी चर्चाओं में बने हुए हैं, जिनका नाम है संत चिन्मय कृष्णदास। ये बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हैं। फिलहाल सड़कों पर उतरकर बांग्लादेशी हिंदुओं का मोर्चा संभाल रहे हैं, और अब ये मामला भारत में भी काफ़ी गरमाया हुआ है। वजह है इनको 25 नवंबर को ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है और देशद्रोह का आरोप इन पर लगा दिया गया है। पूरा मामला क्या है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर के हेड हैं। इस मंदिर को पुंडरीक धाम के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है यहाँ राधा रानी के पिता वृषभानु महाराज के अवतार प्रकट हुए थे, जिनको श्रील पुंडरीक विद्यानिधि कहा गया। इस वजह से इस मंदिर का नाम पुंडरीक धाम है। चिन्मय कृष्णदास का पूरा नाम चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी है। पहले इनका नाम चंदन कुमार धर हुआ करता था। चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता भी हैं। कुछ महीने पहले तक चिन्मय दास को राजनीतिक पटल पर कोई नहीं जानता था, लेकिन हुआ ये कि इनकी अगुवाई में बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक रैली आयोजित की जाती है, जिसमें बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई जाती है और वहां की सरकार से 8 मांगे की जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से अल्पसंख्यक सुरक्षा कानून, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन, मंदिर मठों की संपत्तियों की सुरक्षा से संबंधित कानून की मांगे मौजूद थीं। इस रैली का आयोजन और इन मांगों की वजह थी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता परिवर्तन के समय वहां हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ लगातार बढ़ी हुई हिंसा। जैसा कि आपने भी सुना होगा, पिछले कुछ दिनों में बांग्लादेश से हिंदुओं पर हिंसा की खबरें आ रही थीं, जबकि शेख हसीना को हमारी सरकार ने भारत में जगह दी हुई थी। वो कई हफ्ते गाजियाबाद में रुकी रही। खैर, चिन्मय कृष्णदास अल्पसंख्यकों के खिलाफ इन हिंसात्मक घटनाओं के विरोध में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए निकल पड़े थे। 25 अक्टूबर को यहाँ हिंदुओं के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया जाता है। इसी रैली के दौरान चिन्मय कृष्णदास पर आरोप लगता है कि इनकी रैली में स्थित कुछ लोगों ने पास ही के चटगोंग के न्यू मार्केट चौक पर स्थित आज़ादी स्तंभ से बांग्लादेश का झंडा हटाकर वहां भगवा झंडा फहरा दिया है। इस घटना के एक सप्ताह बाद 30 अक्टूबर को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के नेता फिरोज खान चिन्मय दास सहित 19 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा ठोक देते हैं। चटगोंग में सफल रैली के बाद बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोत अगली रैली 22 नवंबर को रंगपुर में आयोजित करता है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब मौजूद है। इस रैली के बाद 25 नवंबर को चिन्मय दास को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से गिरफ्तार कर लिया जाता है।
बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा है कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी 30 अक्टूबर को उनके खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मामले में की गई है। हालांकि चिन्मय कृष्णदास ने आरोपों से मना कर दिया है, इनकार कर दिया है। उनका कहना है जहां पर घटना हुई वहां पर वे मौजूद ही नहीं थे। रैली वाले स्थान से 2 किलोमीटर दूर घटना हुई। अब ये मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है और वजह है चिन्मय और अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मामला वापस लेने के लिए बांग्लादेश भर में हजारों हिंदुओं का विरोध प्रदर्शन करना। बात ये सिर्फ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं रहती है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के विरोध में भारत में भी अब प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं। आइए एक टाइमलाइन के जरिए जानते हैं कि चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद क्या क्या हुआ। भारत सरकार ने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी, इससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले गिरफ्तारी होती है, देखो, फिर चिन्मय दास को चटगांव की एक अदालत में पेश किया जाता है। इसके बाद उन्हें ढाका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस को सौंप दिया जाता है और 26 नवंबर को चिन्मय दास को ढाका के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम की अदालत में पेश कर दिया जाता है, जहां उनके द्वारा फाइल की गई जमानत याचिका को अदालत खारिज कर उन्हें जेल भेजने का फरमान सुना देती है। देखते ही देखते बांग्लादेश में अब बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। रैलियां आयोजित की जाने लगती हैं। राजधानी ढाका, चटगांव, फेनी, फरीदपुर, झलकाठी, चांदपुर, जहांगीरनगर, खुलना, बारिसाल, राजशाही समेत कई शहरों में हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है 26 नवंबर। इस दिन चटगांव में कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वकीलों और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के अनुयायियों के बीच झड़प हो जाती है और एक सरकारी वकील सैफुल इस्लाम की इसमें मौत हो जाती है। बात काफी बढ़ चुकी थी और अब सब लोग भारत सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे होते हैं। उसी दिन भारत सरकार की ओर से चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर पहली बार प्रतिक्रिया दी जाती है। विदेश मंत्रालय चिन्मय कृष्ण की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त कर देता है। इसमें कहा जाता है यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उनका हक भी शामिल है। जिसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आता है कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। भारत के टिप्पणी करने से दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। इसके अगले दिन 27 नवंबर को चिन्मय दास की रिहाई की मांग को लेकर भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। भारत की पश्चिम बंगाल इकाई राज्य की विधानसभा के बाहर विरोध करना शुरू कर देती है। कांग्रेस भी बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने आ रहे असुरक्षा के माहौल पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त कर देती है। अरविंद केजरीवाल भी हिंदू संत के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं और उनकी गिरफ्तारी को अन्यायपूर्ण करार देते हुए केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं। एक याचिका ढाका हाई कोर्ट में वकील मोहम्मद मोनिरुद्दीन द्वारा दाखिल की जाती है कि इस्कॉन पर बैन लगाया जाना चाहिए, लेकिन 28 नवंबर को बांग्लादेश सरकार को बड़ा झटका तब लगता है जब ढाका हाई कोर्ट इस्कॉन की गतिविधियों पर बैन लगाने से इनकार कर देता है। भारत के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मुद्दा ऐसा है जिसपे सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब लोग एकजुट होकर बांग्लादेश में संत चिन्मय की हुई इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ममता भी कह रही हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी धर्म को चोट पहुंचे। मैंने इस्कॉन से बात की है, यह एक दूसरे देश का मामला है और केंद्र सरकार को इसके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम इस मुद्दे में केंद्र सरकार के साथ हैं। तो देखिए, विचारधारा होगी सो होगी, लेकिन धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिसके आगे सारी विचारधाराएं डगमगा जाती हैं। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, बाबा गली गली पैदा हो रहे हैं और एक मकसद के साथ पैदा किए जा रहे हैं। आज संत का अर्थ संत नहीं रह गया है। पिछले 10 सालों में संत हिमालय और चित्रकूट के वनों से राजनीति की तरफ आने लगे हैं और राजनीति का तो अर्थ ही होता है छल और कपट। खैर, आप वीडियो लाइक कर दें और आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।